यह कहानी शुरू होती है एक हंसते खेलते परिवार के साथ। लेकिन इसका ऐसा दुखद अंत होगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। शिखर और अवंतिका दोनों की शादी को 2 साल हुए थे। आज शिखर के छोटे भाई रौनक की शादी पक्की हो गई थी। अमृता और रौनक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी। रौनक और शिखर के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। शिखर ने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उसका एक ही सपना था, अपने साथ साथ रौनक को भी पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना। शिखर का सपना आज पूरा हुआ था। रौनक एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था। आज अमृता, जिसे वह बहुत चाहता था, वह भी उसकी जिंदगी में आने वाली थी। शिखर, अवंतिक और रौनक तीनों अमृता के घर बैठे थे। शादी की बात कर रहे थे। सारी बातें तय हो जाने के बाद तीनों उठकर खड़े हो गए। शिखर ने अमृता के पापा से कहा, अंकल, आप शादी की तारीख निकलवा लीजिए, और हां, हम शादी बहुत ही सिंपल करना चाहते हैं, तो ज्यादा परेशान मत होना। शादी का सारा इंतजाम मैं देख लूंगा। अमृता के पापा जगवीर जी ने कहा, बेटा, तुमसे बात करके तो मेरा मन ही हल्का हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। शिखर ने अवंतिका की ओर इशारा किया। दोनों विदा लेकर चल दिए। बाहर आकर रौनक ने कहा, भैया, आप भाभी को लेकर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। यह सुनकर शिखर ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे पता है ना रात कितनी हो गई है? सुनसान रास्ता है, जंगल भी पड़ता है, चल हमारे साथ। अवंतिका ने कहा, ओफ फो, आप भी ओल्ड फैशन हो। इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अमृता के साथ बिताने के लिए इन दोनों की जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है। यह सुनकर शिखर हंसने लगा। रौनक को वहीं छोड़कर दोनों वापस चल दिए। शिखर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। रास्ते का कुछ हिस्सा जंगल से होकर गुजरता था, जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। शिखर बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। शिखर ने अवंतिका से कहा, जानती हो अवंतिका, मुझे अपनी शादी की जितनी खुशी नहीं हुई थी, उससे ज्यादा आज हो रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैंने रौनक को अपने बेटे की तरह पाला है। उसकी शादी से बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अवंतिका बोली, हां, मैं समझ सकती हूं। मेरे पापा ने जब मेरी शादी पक्की की थी, तो वो भी कितना खुश थी। आज तुम वही खुशी महसूस कर रहे हो। तभी गाड़ी को तेज झटका लगा, जैसे गाड़ी किसी चीज से टकराई हो। शिखर और अवंतिका घबरा गए। शिखर ने फटाफट ब्रेक लगाए। अवंतिका की चीख निकल गई। शिखर ने कहा, पता नहीं, शायद कोई जंगली जानवर होगा। मैंने बातों के चक्कर में ध्यान से देखा नहीं। मैं उतर कर देखता हूं। अवंतिका बहुत डर गई थी। उसने कहा, नहीं, तुम नीचे मत उतरो, चलो यहां से फटाफट। शिखर भी घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने कहा, उतरकर तो देखना पड़ेगा, कहीं कुछ गाड़ी के नीचे ना फंसा हो। गाड़ी को कितना नुकसान हुआ यह भी देखना पड़ेगा। वह अवंतिका से बात कर ही रहा था। तभी अवंतिका सामने शीशे में देखकर चीख पड़ी। उसे देखकर शिखर ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी खून से लथपथ सड़क पर खड़ा था और अपने आप को घसीटता हुआ उनकी ओर आने की कोशिश कर रहा था। वह बुरी तरह जख्मी था। शिखर और अवंतिका बुरी तरह घबरा गए। शिखर उतरकर उसके पास जाना चाह रहा था, लेकिन अवंतिका ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, यहां से तुमने एक आदमी को उड़ा दिया है, पुलिस केस हो जाएगा। घबराहट में शिखर ने गाड़ी भगा दी। फिर उसने सामने शीशे में देखा, वो आदमी गिर पड़ा था और हाथ जोड़कर मदद के लिए पुकार रहा था। शिखर घबराहट में गाड़ी भगाता हुआ बहुत दूर निकल गया। अवंतिका अब भी रो रही थी। शिखर ने कहा, हमें शायद उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था, वह मर जाएगा। अवंतिका ने कहा, तुमने देखा नहीं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, वो बचेगा नहीं। अस्पताल ले जाते तो तुम फंस जाते। अवंतिका की हां में हां मिलाकर शिखर ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर में वे दोनों शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। अवंतिका ने पानी की बोतल निकालकर पानी पिया और बोतल शिखर की ओर बढ़ा दी। शिखर ने मना कर दिया। कुछ ही देर में घर आ गया। शिखर ने गाड़ी पार्क की और उतर कर देखा। गाड़ी पर सामने से डेंट पड़ गया था। एक ओर की फ्रंट लाइट भी टूट गई थी। अवंतिका जल्दी से गाड़ी से उतरी और शिखर को लेकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। शिखर को बहुत पछतावा हो रहा था। हे भगवान, आज ही यह सब होना था।
पता नहीं बेचारा बचेगा या नहीं। अवंतिका बोली, शिखर, अब इस बात को भूल जाओ। उसे बचाने के चक्कर में तुम्हें पुलिस पकड़ लेती और हम सब का क्या होता। शिखर ने अवंतिका की बात में सहमति जताई, लेकिन उसका मन अंदर से उसे कचोट रहा था। बार बार वही दृश्य दिख रहा था। खून में लथपथ आदमी उठकर किसी तरह उनकी ओर आ रहा था। फिर वह गिर पड़ा और जमीन पर पड़े पड़े हाथ जोड़ रहा था। शेष आगे। कुछ ही देर में घंटी बजी। शिखर ने गेट खोला तो देखा सामने रौनक खड़ा था। रौनक अंदर आया। शिखर ने जल्दी से गेट बंद करके शिखर से सवाल किया। शिखर ने पूछा, तू वहां से आया, रास्ते में कुछ देखा? रौनक बोला, नहीं भैया, रास्ते में तो कुछ नहीं था। यह सुनकर शिखर को और ज्यादा घबराहट होने लगी। वह उसे अपने बेडरूम में ले गया, जहां अवंतिक बैठी रो रही थी। भाभी को रोता देखकर रौनक ने कहा, क्या हुआ भैया, आप दोनों लड़ाई हुई है क्या? भाभी क्यों रो रही हैं? शिखर ने झुझलाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। जंगल में रोड पर तुझे कोई घायल आदमी मिला था क्या? अब रौनक के सब्र का बांध टूट रहा था। भैया साफ साफ बताओ, बात क्या है? भाभी क्यों रोए जा रही हैं? शिखर उसे सारी बात बता देता है। यह सुनकर रौनक सिर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? लेकिन उस रास्ते पर तो कोई नहीं मिला। शिखर ने अवंतिक की ओर देखते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो सकता है कोई उसे उठाकर अस्पताल ले गया हो। रौनक भी शिखर की बात का समर्थन करता है और अवंतिका को दोनों चुप कराने की कोशिश करते हैं। तीनों सोने चले जाते हैं। शिखर और अवंतिका अपने बेडरूम में लेटे थे। नींद किसी को नहीं आ रही थी। उधर रौनक भी जाग रहा था। जंगल में घायल पड़े उस आदमी के साथ क्या हुआ यह सब जानना चाहते थे। रात के गहरे सन्नाटे में वह करीब 40 साल का आदमी, जो कि आखिरी बस छूट जाने के कारण ही पैदल अपने गांव की ओर जा रहा था, वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। उसे पता था, इस जंगल में रात को 12 बजे के बाद शैतानी ताकतों का कब्जा हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स, इसलिए वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। तभी उसे पीछे से एक कार आती दिखाई दी। उसने सोचा उससे लिफ्ट मांग लेता हूं। वह मुड़कर हाथ दे रहा था, लेकिन जिस कार से वह सहारे की उम्मीद कर रहा था, उसी ने उसे कुचल दिया। कार में बैठे दो लोगों ने अपनी बातों के चक्कर में उसे अनदेखा कर दिया। पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह हाथ जोड़कर उसे ले जाने की प्रार्थना कर रहा था। गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी बुरी तरह चिल्ला रहा था। 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी। गाड़ी को रुकता देख वह आदमी किसी तरह घसीटते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन यह क्या, दूसरे ही मिनट में गाड़ी चल दी और तेजी से दूर निकल गई। एक आखिरी उम्मीद थी, वह भी टूट गई। वह घायल अवस्था में अंधेरे में चिल्ला रहा था, हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करो, किसी को तो भेज दो मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन इस अधेड़े सुनसान जंगल में उसकी आवाज दब कर रह गई। वह आदमी किसी तरह अपने आप को घसीटता हुआ किनारे एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है। कहीं और कोई गाड़ी उसे न कुचल दे, इस डर से वह सड़क से हट जाना चाहता है। वह आदमी बुरी तरह से कराह रहा था। उसके शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन गुमचोट भी लगी थी, जिसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी पेड़ के पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस आदमी ने पलट कर देखा तो एक काला गहरा साया खड़ा था। उसे देखकर आदमी में कुछ हिम्मत आई। भैया, मुझे बचा लो, मुझे अस्पताल पहुंचा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, चिंता मत कर, हम इस दर्द से तुझे छुटकारा दिलाने आए हैं। आदमी ने झट से पलट कर देखा तो दूसरी ओर एक और साया खड़ा था। वह आदमी कहने लगा, भगवान आपका भला करे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से ले चलो, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। तभी पहले वाले ने कहा, जीकर क्या करेगा, ये इंसान तुझे फिर से मारेंगे, हमारे साथ चल, फिर कभी मरने से डर नहीं लगेगा। वह आदमी बुरी तरह डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह कहता है, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो? यह सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, हम नर पिशाच हैं, हम सिर्फ खून पीते हैं, जिसका हम खून पीते हैं वो हमारे जैसा बन जाता है। यह सुनकर वह आदमी रोने लगता है, माफी मांगने लगता है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, तुझे उनसे बदला नहीं लेना जिन्होंने तुझे मारा है, हम तेरा खून पीकर तुझे नरपिशाच बना देंगे।
फिर तू अपना बदला ले सकेगा, इस दर्द से मुक्त हो जाएगा। वह आदमी बात कर ही रहा था। डर के मारे वह थर थर कांप रहा था। तभी पहले वाले नर पिशाच ने उसके कंधे के पास अपने दांत गढ़ा दिए। कुछ ही देर में दोनों ने मिलकर उस आदमी को पकड़कर उसका पूरा रक्त पी लिया। बिना रक्त के कुछ ही मिनट में वह मर गया। दोनों नर पिशाच ठहाका लगाकर हंसने लगे। एक ने उसके शव को नीचे खाई में फेंक दिया। तभी सामने वही आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों से भयंकर आग निकलती लग रही थी, आंखें लाल सुर्ख। पहले वाले नरपिशाच ने कहा, अब तुझे इंतकाम लेना है। जितने लोगों का खून पिएगा उतनी ही तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, लेकिन जिसने तुझे मारा है उसका रक्त पीने से तेरी शक्ति 4 गुना हो जाएगी। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में गुम हो गए।